हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं आज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा के पदेन सभापति एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा भी होते हैं। राज्यसभा को ऊपरले सदन के नाम से जाना जाता है, ये आप सभी लोगों को पता होगा। ये प्रणाली अमेरिका से लिए क्यों जाना जाता है, उसका सीधा जवाब है भाई अमेरिका से लिया गया। अमेरिका में क्यों सीनेट को ऊपरले सदन के रूप में जाना जाता है, इसका जवाब है। लेकिन वो आज के विषय का आज का विषय नहीं, आज इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। मोटे तौर पर हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वह आज भारत के राज्यसभा, जो जिसको कि हम ऊपरले सदन अपर हाउस कहते हैं, के पीठासीन अधिकारी के रूप में उपराष्ट्रपति, जो कि पदेन सभापति भी होते हैं राज्यसभा के, उनसे रिलेटेड चर्चा करेंगे। चूँकि वो यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा दोनों में ये प्रश्न पूछा जा चुका है और हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज का जो डिस्कशन होगा वह उस प्रश्न के रेस्पॉन्स में होगा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दूसरे शब्दों में आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चर्चा करने जा रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा गया है यूपीपीसीएस में या यूपीएससी में, उसका उत्तर सटीक क्या होगा। हम इस पर जीएस पेपर सेकंड या डिस्क्रिप्टिव नज़रिए से इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हालांकि आप कह सकते हैं कंटेंट बेसिकली वही होगा। बहरहाल हम चर्चा शुरू करते हैं। आप सभी लोगों को पता है मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं PSIR ऑप्शनल में पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस IR और इंटरनल सिक्योरिटी GS में रेगुलर पढ़ाता आ रहा हूँ। आज इसी संबंध में मैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसा मैंने बताया, आज का जो टॉपिक है वो राज्यसभा के पदेन सभापति यानी भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है। मैं बार बार पदेन सभापति का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उनको जो वेतन और भत्ते मिलते हैं एक्चुअली राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मिलते हैं। यानी भारतीय संविधान किसी भी पदाधिकारी को यूँ बैठा करके वेतन और भत्ते देने की व्यवस्था नहीं करता है। वो कुछ काम करे तभी जा कर के उसको वेतन और भत्ते मिलेंगे। और भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो एक्चुअली स्वाति की बूंद के तरह से वो टपकने का इंतज़ार नहीं करता कि भाई जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा किन्हीं कारणों से, चाहे वो डेथ है, उसकी मृत्यु हो जाए, या वो बीमार हो जाए, या वो त्याग पत्र दे दे, या अन्य कारण, BN शुक्ला साहब लिखते हैं अन्य कारणों में जैसे उसका अपहरण हो जाए। तो मैं एक किताब को ही कोट कर रहा हूँ, एक विद्वान को ही कोट कर रहा हूँ, अपने मन से कुछ कह नहीं रहा हूँ। मान लीजिए किन्हीं कारणों से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो अनुच्छेद 62 के अनुसार और उपराष्ट्रपति वहाँ, और 64 अनुच्छेद 62, 64 और 68, इन तीनों को अगर हम मिला दें तो उसके हिसाब से अगर उपराष्ट्रपति है तो वह अधिकतम 6 महीने तक वहाँ रह सकता है। अनुच्छेद 62 के अनुसार 6 महीना के पहले यानी पद रिक्त होने के 6 मंथ्स के भीतर ही दोबारा चुनाव करा करके रेगुलर राष्ट्रपति को वहाँ पदस्थापित करना पड़ेगा, तभी जा कर के काम होगा। यानी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है, संवैधानिक बाध्यता है। मोटे तौर पर अनुच्छेद 64 ये कहता है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। यह व्यवस्था अमेरिका से ली गई। हालांकि अमेरिका का जो उपराष्ट्रपति होता है वहाँ रनिंग मेट भी होता है, यानी जितने मतों से राष्ट्रपति चुनाव जीतता है उतने ही मतों से उपराष्ट्रपति भी चुनाव जीतता है। राष्ट्रपति का अपना चॉइस होता है उपराष्ट्रपति, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, अभी लोगों ने किया है, चाहे वो कमला हैरिस हों। जो बाइडेन के हटने बाद कमला हैरिस अब वहाँ राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हो गई हैं, और डोनाल्ड ट्रंप साहब रिपब्लिकन पार्टी से लड़ रहे हैं, वो वहाँ के राष्ट्रपति बार रह भी चुके हैं और दोबारा फिर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं। दोबारा कोविड के वजह से चुनाव लड़ने की कोशिश तो किए थे, लेकिन वो चुनाव में बुरी तरह से हार गए थे। इस वजह से उन्होंने गुस्से में आकर के वो शपथ ग्रहण, जो बाइडेन का जो शपथ ग्रहण हुआ उसका बायकॉट किया था और वो चले गए थे। खैर जो भी है, तो इस प्रकार से देखना दिलचस्प होगा कि भाई अमेरिका में क्या होता है। लेकिन भारत की बात हम लोग करते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति के साथ नहीं होता, और उपराष्ट्रपति के पद अनुच्छेद 68 के अनुसार के लिए कोई बाध्यता भी नहीं है कि 6 महीना के अंदर ही भर लिया जाना चाहिए। एज सुन एज पॉसिबल लिखा हुआ है, जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी कर लेना चाहिए, या उसके पद पर रहते हुए ही कर लेना चाहिए। मोटे तौर पर उसमें यह बात साफ साफ नहीं कही गई है 68 में, अनुच्छेद 68 में,
कि भाई 6 महीना के अंदर ही उपराष्ट्रपति का भी चुनाव कर लिया जाना चाहिए। इसीलिए राज्यसभा में पदेन सभापति के अतिरिक्त एक और भी उपसभापति की व्यवस्था की गई, जो राज्यसभा का मेंबर भी होता है, और वह सभापति जो की अनुपस्थिति में उपसभापति ही सभापति की भूमिका निभाता है, और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी की भूमिका निभाता है। वो डी फैक्टो पीठासीन अधिकारी होता भी है। ये यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा भी जा चुका है कि राज्यसभा का वास्तविक पीठासीन अधिकारी, तो वास्तविक शब्द का प्रयोग करें, चूँकि सभापति तो पदेन होता है, यानी उपराष्ट्रपति जो चुना जाता है बिना कुछ कहे हुए राज्यसभा का पदेन सभापति हो जाता है। इसी के नाम से वेतन और भत्ते मिलते हैं। अनुच्छेद 112 के वाक्य क्लॉज 3 के अनुसार उसको जो भी वेतन और भत्ते मिलते हैं, वास्तव में वो चार्ज एक्सपेंडिचर भारित व्यय के रूप में उसको दिए जाते हैं, और वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में दिए जाते हैं, ना कि भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में दिए जाते हैं, क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति का तो कोई काम है ही नहीं। पदेन सभापति का काम है जब तक सत्र चलता है वह पीठासीन अधिकारी की भूमिका निभाता है, और इसीलिए उसको हर महीने वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। खैर जो भी है, तो इस प्रकार से अमेरिका चूँकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, राष्ट्रपति मूलक प्रणाली है, भारत पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय मूलक प्रणाली है, तो दोनों में काफ़ी अंतर है। वहाँ तो उपराष्ट्रपति कई विभागों को हेड भी करता है, भारत में ऐसा कोई काम उपराष्ट्रपति नहीं करता, केवल एक ही काम ही उसको संविधान में बताया गया है, और वो है राज्यसभा के पदेन सभापति की भूमिका निभाना। अब सवाल ये उठता है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो ऐसी दशा में क्या होगा। तो 1969 में ऐसी स्थिति, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि राष्ट्रपति थे उनका देहांत हो गया, और बीबी गिरी साहब जो कि उपराष्ट्रपति थे उन्होंने रिजाइन कर दिया इंदिरा गांधी कहने पर, पीछे से एक्चुअली राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। तो ऐसी स्थिति में वो केरला से आते थे, वारा वेंकट गिरी उनका पूरा नाम था, उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा भी, और ऐसी दशा में वो 1969 से 1974 तक राष्ट्रपति रहे भी। अब सवाल ये उठता है कि उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव क्यों नहीं लड़ा। उपराष्ट्रपति के लिए अर्हता ये है कि भाई वो राज्यसभा के सदस्य बनने की अर्हता रखता हो, और राष्ट्रपति के लिए ये अर्हता में अनिवार्य अर्हता ये है कि वो लोकसभा के सदस्य बनने की अर्हता रखता हो। इसका सीधा मतलब है जिन संघ राज्यों में विधानसभाएं नहीं हैं वहाँ से कोई राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता, यानी राज्यसभा के सदस्य बनने की कोई अर्हता रखता ही नहीं। मान लीजिए अगर उपराष्ट्रपति अंडमान निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, लद्दाख या दमन दीव गोवा कह रहे हैं, दमन दीव, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप आदि से आता है, तो वो कैसे राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। राज्यसभा के लिए वहाँ से चुनाव होता ही नहीं, चूँकि विधानसभा के सदस्य जो निर्वाचित करते हैं वो केवल उन्हीं राज्यों, संघ राज्यों से करते हैं जहाँ विधानसभाएं, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर को छोड़कर कहीं अन्य विधानसभा है नहीं। इसलिए जब राज्यसभा के सदस्य बनने की अर्हता ही नहीं रखेगा तो ऐसी दशा में वो उपराष्ट्रपति कैसे होगा। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा के सदस्य बनने की अर्हता रखनी होती है, जबकि राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा में अंडमान निकोबार का भी प्रतिनिधित्व होता है, लक्षद्वीप का भी होता है, हर जगह से होता है, चंडीगढ़ से भी होता है, दमन दीव और दादर नगर हवेली से भी होता है, लद्दाख से भी होता है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं उन संघ राज्यों से भी होता है जहाँ विधानसभाएं हैं, उन संघ राज्यों से भी होता है जहाँ विधानसभाएं नहीं हैं, यानी पुडुचेरी और दिल्ली से भी होता है। तो इस प्रकार से दोनों की योग्यता में अंतर होने की वजह से उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए रिजाइन करना होता है। रिजाइन करने के बाद वो आम आदमी की तरह हो जाता है, फिर वो लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य बनने की अर्हता रखता है। लेकिन राज्यसभा के पदेन सभापति रहते हुए वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता, इसीलिए बीबी गिरी साहब को रिजाइन करना पड़ा। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद वो राष्ट्रपति बने तो ज़रूर थे, लेकिन कुछ ही समय बाद उनको रिजाइन करना पड़ गया, चूँकि उनको रेगुलर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था। अनुच्छेद 62 यही कहता है कि 6 महीने से अधिक समय तक राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं रखा जाए, यानी रेगुलर राष्ट्रपति 6 महीना से अधिक समय तक उसके पद को रिक्त नहीं रखा जा सकता, वो भरना ही होगा। जबकि अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद को ये कोई टाइम लिमिट एज सुन एज पॉसिबल का प्रयोग जरूर करता है, लेकिन कोई टाइम लिमिट नहीं देता है। मोटे तौर पर उपराष्ट्रपति का पद कितने भी समय तक के लिए खाली रह सकता है। हालांकि सत्तारूढ़ दल कोशिश यही करता है कि पदेन सभापति के रूप में उसका कोई नेता ही वहाँ
पदस्थापित हो। कारण ये है कि उसके बहुत सारे पावर होते हैं सदन के भीतर, जिसका वो इस्तेमाल करता रहता है, खास करके पॉइंट ऑफ ऑर्डर बनाने में। तो इस प्रकार से विरोधी दलों को नकेल कसने के लिए विरोधी दलों में ये ज़रूरी है कि सत्तारूढ़ दल का ही कोई व्यक्ति, जैसे जगदीप धनखड़ साहब हैं, वहाँ पदस्थापित हो। तो इस प्रकार से वर्तमान जो चर्चा है वो भारत के उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है, उससे रिलेटेड है, क्योंकि ये करंट अफेयर से भी रिलेटेड है, इसलिए और भी इम्पॉर्टेंट है। चूँकि चूँकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, चूँकि जया बच्चन केस से रिलेटेड है, इसलिए और भी इम्पॉर्टेंट है। जया बच्चन केस क्या था? जया बच्चन केस बहुत सिंपल था। वो समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित सदस्य हैं, और उन्होंने जया अमिताभ बच्चन कहने पर आपत्ति जताई थी। पीठासीन अधिकारी जगदीप धनखड़ ने उनका नाम संबोधित किया, जया अमिताभ बच्चन, खड़ा होकर के उनको कुछ बात कहनी थी। जैसे सदन में होता है, तो जब सदन में कोई भी नया सदस्य जाता है तो एक हलफनामा या शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करता है, तो मोटे तौर पर उसमें जो अपना नाम लिखता है वही उसी नाम से पीठासीन अधिकारी उसको संबोधित करता है। तो जया बच्चन ने जया अमिताभ बच्चन नाम से ही उसमें अपना नाम दर्ज किया था। इस वजह से जगदीप धनखड़ साहब ने उसी नाम से उनको संबोधित किया। ऐसी दशा में वो नाराज़ हो गईं और जगदीप धनखड़ साहब से बहस कर बैठीं। जगदीप धनखड़ साहब भी गुस्से में आ गए और उन्होंने उनकी क्लास लगा दी। हालांकि निष्कासन नहीं किया, ये गलतफहमी नहीं पालना है, उनको उनकी जगह दिखाना था। और सत्तारूढ़ दल को किसी भी तरह से अपमानित करने के लिए विरोधी दल, खास करके सपा और कांग्रेस, हमेशा तुले रहते हैं, चाहे सदन के भीतर हो चाहे सदन के बाहर हो। तो इसी क्रम में ये भी घटना घटी। तो एक तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए ये इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, और दूसरा करंट अफेयर्स के लिहाज से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। दोनों के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो बिना कुछ कहे हुए, बाई वर्चू आप कहते हैं पदेन को, एक्स ऑफिशियो को, लेकिन बिना कुछ कहे हुए ही वह राज्यसभा जो कि ऊपरले सदन है उसका पीठासीन अधिकारी यानी पदेन सभापति हो जाता है। दूसरे शब्दों में जो उपराष्ट्रपति होता है वही पदेन सभापति होता है राज्यसभा का, और कोई भी सत्तारूढ़ दल यही चाहता है कि उसका अपना कोई नेता ही वहाँ जा कर के बैठे जो उसकी विचारधारा को सपोर्ट करता हो, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे करने होते हैं जिसमें कि पीठासीन अधिकारी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से पीठासीन अधिकारी को अपने पक्ष का देखना सत्तारूढ़ दल चाहता है, और इसी क्रम में वह वहाँ चुनाव भी करता है। बहरहाल इस टॉपिक पर हमने चर्चा किया, आपको ये बताया किस तरह से अनुच्छेद 112 का जिक्र करना है, 64 जिसमें उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होगा राज्यसभा का, ये इसका भी जिक्र है। अनुच्छेद 62 का जिक्र किया, अनुच्छेद 68 का जिक्र किया, और अनुच्छेद 70 का भी जिक्र किया। इन सब चीज़ों का जिक्र आपको भी करना चाहिए, तभी जाकर के आंसर कंप्लीट होगा। वैसे ये सारी जानकारी आप रखेंगे तो मुख्य परीक्षा में भी बहुत काम आएगा। प्रारंभिक परीक्षा में इकट्ठे इतनी चीज़ें तो नहीं पूछ सकता है, हालांकि मल्टीपल स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन हमने इसलिए इसको डिस्कस किया कि यह प्रासंगिक है, और इसलिए इस पर मुख्य परीक्षा में भी क्वेश्चन आ सकता है, और प्रारंभिक परीक्षा में तो आया ही हुआ है, फिर से रिपीट भी हो सकता है। यूपीएससी में काफ़ी पहले पूछा हुआ है, इसलिए इसे रिपीट मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड जो 1 2 3 करके फिर ABCD मल्टीपल चॉइस करके आता है, तो इस तरह से पूछा जा सकता है। हम टेस्ट सीरीज़ भी जल्दी ही शुरू करने जा रहे हैं फाउंडेशन कोर्स के नाम से प्रारंभिक परीक्षा की, जिसमें पॉलिटी के साथ साथ इकॉनमी पर भी क्वेश्चन दिए जाएंगे। 6 सेक्शनल क्वेश्चन होंगे और 8 टोटल क्वेश्चन होंगे, यानी 2 फुल फ्लेजेड क्वेश्चन होंगे। 700 रुपये पर पेपर के हिसाब से फ़ीस रखी गई है। बहुत कम नॉमिनल फ़ीस है, जो आप लोगों को देने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस प्रकार से हम ये टेस्ट भी इसी वीडियो के माध्यम से अनाउंस करते हैं, और जिनको लेना होगा वो हमारे नंबर 9718412187 पर, ये हमारा मोबाइल नंबर है जिस पर हम व्हाट्सएप पर भी हैं, और ये कहीं भी मिल जाएगा। फिर से सुन लीजिए, 9718412187 पर संपर्क कर सकता है, हमसे बात कर सकता है। फिर वो अकाउंट नंबर ले करके उसमें पेमेंट करेगा, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।
धन्यवाद।